को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ हो जाती क्योंकि मोह बहुत ही ज़्यादा था। तो लेकिन मैंने हमेशा ही बाबा ने मतलब मुझे योग में ही प्रयोग किया मैंने बाबा के साथ। तो मैं तुरंत उसको लेकर फिर मैं योग में बैठ गई उसी समय क्योंकि मन में ये तो था बच्चा छोटा था 4 साल का ही कि कैसे होगा उंगली में से सुई में से उंगली कैसे निकलेगी। तो उसके बाद फिर उसके पापा उसको डॉक्टर के लेके गए और मैंने फिर उसको सकाश दिया घर पर से ही डॉक्टर को भी सकाश दिया उसकी उंगली में बाप दादा को वहाँ खड़ा किया बच्चे के सिर पर हाथ रखवाया और उसकी उंगली में वाइब्रेशंस डाले। तो फिर मैं जब तक वो घर पर नहीं आया तब तक लगातार मैं उसको वाइब्रेशंस देती रही। और जब वो घर आ गया तो मैंने पूछा बच्चे ने सब कुछ आसानी से कराया था। तो उसके पिताजी ने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई वो तो बहुत आराम से उसने सब कुछ करा लिया और मुझे तो लग रहा था कि शायद ये नहीं करा पाएगा। तो वो भी सिचुएशन बड़ी इजीली हैंडल हुई। और इसके बाद एक बार यही छोटे वाले बेटे को हाथ में कुछ ना ब्रेन में नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई थी इसको। तो जिसकी वजह से इसके हाथ ना बहुत जोर जोर से हिलने लगे थे एक तरीके का इसको दौरा बोलते हैं मतलब। तो अचानक ही हुआ एक दिन ये सो रहा था तो 2 बार ये केस हुआ इसका हाथ बहुत जोर जोर से हिल रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा ये हुआ ये क्या होने लगा। तो हम इसको दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तो अगर बाबा क्या कहता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आती है ना तो उसको अगर हम थोड़ा हल्का लेते हैं तो वो हल्की हो जाती है अगर उसको सोच सोच कर अगर हम बड़ा बना देते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। तो मैंने अब अपने बाबा के ज्ञान में आने के बाद यही सीखा है कि कोई भी बड़ी सिचुएशन आती है तो मैं उसको बड़े रूप में नहीं देखती। उसको कम सोचती हूँ उसके बारे में उसको छोड़ती हूँ। तो मैंने इस केस में भी यही किया वरना तो ये जो केस था बच्चे की जो बीमारी आई थी ये भी बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। तो हम एम्स हॉस्पिटल में गए तो मैं घर से ही चलते ही एम्स हॉस्पिटल को मैंने सकाश देना शुरू किया मैंने उस कैबिन को सकाश देना शुरू किया जिस कैबिन में बच्चे को जाना था फिर जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट होना था। मैंने उस डॉक्टर को पहले से ही सकाश देना शुरू किया कि बहुत अच्छा डॉक्टर मिलने वाला वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करके मुझे बताने वाला है कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को सकाश दिया कि ये सब कुछ इजीली करा ले क्योंकि बच्चा उस समय छोटा ही था 4 साढ़े 4 साल का। उस समय तो फिर उसको जब उसका टर्न आया तो हमें थोड़ा देर बैठना पड़ा फिर उसको मैं पूरे दिन उस दिन मैंने बाबा को बहुत याद किया मास्टर सर्वशक्तिमान पूरे दिन मैंने रट लगा दी इसकी। और बहुत बाबा से सकाश दिलवाया फिर जब उसका टर्न आया तो उसको ड्रिप वगैरह चढ़ाएगी तो वो भी बच्चे ने इजीली करा ली वैसे बच्चा बहुत चंचल है वो बैठता नहीं है। लेकिन मुझे यही था कि ये कराएगा नहीं ये बैठेगा नहीं तो इसने वो आराम से ग्लूकोज भी लगवा लिया फिर सिटी स्कैन होना था। तो सिटी स्कैन में भी ये था कि ये नहीं कराएगा तो मैंने बाप दादा को तभी तुरंत फटाफट बुलाया मैं बहुत जल्दी बुला लेती हूँ मुझे कुछ काम होता है तो बाबा को मैंने बाप दादा को फटाफट से बुलाया मेरी बाबा बैठो फटाफट से इस बेड पे इसके साथ अब इसका सिटी स्कैन होना है क्योंकि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया नहीं हमें भी अंदर आने दिया था पर हमने बाप दादा को साथ में बिठाया तो बच्चे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया बड़ी सारी मशीन थी वो इजीली अंदर लेट गया उसमें। और फिर जब रिपोर्ट आई तो मैंने रिपोर्ट को सकाश देना शुरू किया कि रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव है और डॉक्टर को भी तो इस तरीके से मतलब कि जब लास्ट में हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो ये था कि बच्चे को आप ये ट्रीटमेंट दो और घर ले जा सकते हो मतलब ये सीन बड़ा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको बड़ा नहीं होने दिया बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंग। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई लेकिन हमेशा मैंने बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चला है बाबा ने बहुत निश्चय बुद्धि बनाया है बहुत बड़े बड़े केसेस भी बहुत हुए। तो मेरे अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो इस लॉकडाउन में मोदी जी ने बोला था कि कैंडल जलानी है जैसे। तो 9 मार्च था आई थिंक तो हमने कैंडल लगाई जैसे घर के बाहर। तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई लेकिन वो ड्रामा में नूंद थी कि मैंने कैंडल पीछे लगाई और मैं कैंडल के आगे खड़ी हो गई। आगे खड़े होने की वजह से पीछे मेरे दुपट्टे में आग लग गई और मुझे पता नहीं चला। और वो मेरी आग इतनी बढ़ती चली गई कि मेरे दुपट्टे से वो मेरे सूट में आ गई। इतने मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि आपके भाई ये आग लग गई है। मुझे थोड़ा गरम गरम फील हुआ तो मैं जिस तरफ देख रही थी आग उस पोंचू में ना लगकर दूसरी तरफ के पल्लू में लगी थी। तो मुझे गरम थोड़ा फील हुआ था इतने उन्होंने बताया और मैं चुन्नी हटाती इतने वो आग सूट ने पकड़ ली थी पीछे से आग। वैसे सभी लोग खड़े थे कैंडल जलाकर लेकिन वैसे रोशनी तो थी नहीं सबने लाइटें बंद की थी कैंडल का ही प्रकाश था तो बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं थी रात को 9 बजे थे। तो इतने वो आग सूट से ऊपर आ चुकी थी मेरी कमर जलने लग चुकी थी अब कमर जल रही थी मतलब। तो फिर इतने तो पता चला तो मैं अपनी जैसे घर के अंदर घुसने लगी शॉप है हमारे घर के बाहर पहले शॉप है फिर घर आता है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खींच कर बाहर निकाल लिया क्योंकि अगर मैं शॉप में घुस जाती तो सारा सामान में आग लग जाती कर्टन वगैरह थे। तो बराबर वाले जो नेबर थे उन्होंने अपने फिर मेरा सूट को फाड़ कर उतारना पड़ा वो पूरी तरह से जल चुका था मेरी कमर भी जल चुकी थी। बगल में भी लग चुका आग लग चुकी थी। तो फिर मुझे फटाफट से मेरे जो बराबर वाले पड़ोसी हैं उन्होंने बहुत मदद की। तो उन्होंने फटाफट उनके घर में गई मैं। लेकिन मेरे मुख से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी बल्कि सामने जो पड़ोसी थे वो बोल रहे थे कि आज सलोनी नहीं बचेगी आज ये नहीं बच सकती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मेरे साथ कुछ हो रहा है या तुझे तो आग भी लग गई अब तेरा क्या होगा।
या मैं कोई रो रही हूँ या मैं किसी से डिस्टर्ब हुई हूँ, तो सबने फिर उसके बाद मतलब सब मेरा ट्रीटमेंट करने में, कोई पानी ला रहा है, कोई बर्फ ला रहा है, कोई कमर पे दवाई लगा रहा है। तो मतलब कि मेरे को ऐसा कोई चीख वगैरह नहीं हो रही थी। बाद में पूरी रात मेरे हाथों में बहुत ज्यादा जलन रही, मैं पूरी रात पंखे के नीचे हाथ ऐसे करके बैठी रही, बहुत हाथ जल रहे थे, मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई, लेकिन आंसू नहीं थे, फिर भी ऐसा कोई नहीं लग रहा था क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या ये भी नहीं आया बाबा मैं तो आपकी श्रीमत पर चलती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन हाथों से कुछ गलत कर्म हुए हैं, जिसकी सजा बाबा ने बहुत ही छोटी करके मुझे आज दी है। कोई अग्नि परीक्षा बाबा ने ली थी, तो बाबा ने पॉजिटिव बना दिया। तो फिर सभी को, आस पड़ोस में भी सबने फोन करके अपने रिश्तेदारों को भी बोला, कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पर इनके मुख से ऊ भी नहीं निकली थी भी कितनी शक्ति इनके अंदर है, मतलब कि तो बाबा ने अपना शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष कराया। तो बड़ी शक्ति मिली बाबा से, बहुत बार शक्तियां मिली। फिर जब ये लॉकडाउन हुआ तो बाबा ने ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब आश्रम तो बंद हो जाएंगे, बाबा के घर तो आना नहीं है। अब मुझे 3-4 दिन से पहले से ये फीलिंग हो रही थी कि मुझे तो बाबा का कमरा बनाना है अपने घर में, लेकिन जैसे ससुर जी नहीं चलते, और वो रूम ना ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है, स्टोर रूम, उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी पड़ी हुई थी। अब वो मेरे मन में तो आए मैं इसको बाबा रूम बनाऊं, पर कहने की हिम्मत भी ना हो। तो फिर भी फिर जब बाबा ने ये बोल दिया 22 मार्च को कि कल से बाबा के घर नहीं आना, अब मुझे तो बेचैनी हो गई। तो फिर उसी दिन रात को ही उस रूम को फटाफट से मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे दोनों बच्चों ने, हमने रात को ही उस रूम को खाली किया और उसको उसमें पोछा आदि लगाकर बिल्कुल साफ सफाई करके रात को ही बाबा रूम हमने तैयार कर दिया। तो बाबा का घर भी, बाबा के घर कमरा हमारे घर में बना हुआ है। तो जब लॉकडाउन में हम बाबा के आश्रम में नहीं आए तो उस कमरे में मुझे बाबा की ही फीलिंग आती थी, उस कमरे के प्रति बहुत खिंचावट होती थी, बार बार मैं उस कमरे में जाती थी, उसमें ही हम योग आदि लगाते थे, तो बाबा की कमी हमें फील कभी नहीं हुई। एक बार बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे कृष्ण जयंती मनाते हो, गीता जयंती मनाते हो, परंतु जयंतियों में सबसे बड़ी जयंती तो शिव जयंती है, तो आपको तो शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। बस उस समय तो मुरली में फिर मेरा मन ही नहीं लगा, बेचैनी हो गई, मुझे होगा कि मुझे तो शिव जयंती मनानी ही है। अब अगले दिन संडे था तो मुझे सैटरडे की वो मुरली थी, अब मुझे तो ये हो गया कि मुझे संडे को शिव जयंती मनानी ही है। बस मुरली सुनी और अब मैं दीदी को तो ये कैसे बोल के जाऊं कि दीदी कल ही मुझे कोई प्रोग्राम करना है, पहले तो मैं घर गई, फटाफट से मदर इन लॉ से बोला कि भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है, तो उन्होंने उनसे पूछा। फिर फटाफट से शॉप पे गई, भागे भागे हस्बैंड से पूछा भी हम कर ले शिव जयंती का, मुझे प्रोग्राम करना है। फिर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से फिर टेंट वाले के पास गई फटाफट की भी, टेंट का अरेंजमेंट कितने में हो जाएगा कि भी मैं उतना अफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, सबसे बात करके फिर फटाफट दीदी के पास आई आश्रम पर, भागी भागी की दीदी कल ऐसे ऐसे शिव जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे घर के पर। तो दीदी बोली हाँ कर लो, तो मैंने बोला भोंसी से भी दीदी को बुलाइए, तो बोले भोंसी में तो कल प्रोग्राम है। बोली दीदी लेकिन भोंसी वाली दीदी को तो बुलाना है। तो फिर दीदी उन्होंने, वो दीदी ने भी आने के लिए राजी कर आ गई वो। तो एक मतलब फर्स्ट डे बाबा ने मुरली में बोला और अगले दिन ही बाबा ने मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा टेंट लगाकर पूरा स्टेज शो बाबा ने कराया, बैलून आदि उसमें लगाए हमने, केक कटिंग हुआ, झंडा फहराया बाबा का। और उसमें बहुत अच्छे बाबा ने डॉली की और फिर बहुत सारे लोग उसमें आए, तो बहुत अच्छा बाबा ने प्रोग्राम कराया। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि बाबा ने मतलब जो इच्छा मन में जागृत थी, तो अब भी मन में लगता है कि मैं सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करके और ब्रह्मा भोजन कराऊं और सबके माध्यम, सबको अपने माध्यम से मतलब बाबा का परिचय मिले, ऐसा संकल्प मन में रहता है। तो बाबा जब भी मुरली में जो भी बोलता है तो मन में रहता है हमेशा हाँ जी का पाठ। एक दिन बाबा ने बोला कि बच्चे अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो कि अपना नाम लिख दो, शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी और आओ तो राजयोग की शिक्षा ग्रहण करें। बस मैंने तो उसी दिन वो लगाकर कागज पर लिखकर अपना नाम लिखकर बीके सलोनी और नीचे लिख दिया राजयोग की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने तो दरवाजे पर गेट पर चिपका दिया उसको, ये नहीं सोचा कोई क्या सोचेगा। बाबा ने बोला है तो मुझे तो वो काम उस दिन करना ही होता है जिस दिन बाबा बोलता है। जब बाबा बोलता है मंदिर में जाना है तो हम 2-3 बहनें हैं आश्रम से, हम मंदिर चले जाते हैं। एक दिन बाबा ने बस में बोला तो हम बस में पहुंच गए। तो हमारी दीदी भी बहुत खुश होती हैं कि आप लोग भारती हो, और जैसे बाबा कहते हैं हाजी का, दीदी हर जगह सेवाओं में हमें अपने साथ ले जाते हैं। और मेरे घर के सभी सदस्यों को बाबा यूज कर रहा है। मेरी सासू माँ भी 1 साल बाद ही ज्ञान में चलने लगी, तो वो भी आश्रम पर बहुत सेवाएं देती हैं। और युगल के पास भी दीदी फोन कर लेती हैं जब भी उनको कोई भी काम होता है। बड़ा बेटा भी बहुत डेली मुरली क्लास करता है, बड़ा बेटा भी, तो वो भी बहुत एक्टिव है, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स सेंटर पर होते हैं। जो अभी दशहरे का प्रोग्राम हुआ था तो रावण उसी ने बनाया था। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब सेवाओं में सहयोग देता है। मेरा घर बाबा ने बिल्कुल आश्रम बना दिया है। जैसे आश्रम पर सुबह सवेरे सफाई हो जाती है, भोग लगता है, ऐसे ही पहले तो हम 6-6:30 बजे उठ रहे हैं, फिर घर में काम फैला हुआ है। तो अब सुबह सुबह ही आश्रम पर आने से पहले पूरा घर साफ हो जाता है, फिर घर में भोग लगाकर तब हम क्लास करते हैं। और घर का लगभग काफी हद तक वातावरण हर कुछ घर में बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग हो रहा है।
और बाबा जो एक मिनट मोटर का बोलता है, वो मिनट मोटर का भी जैसे बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। जब वो सिचुएशन भी बहुत इजीली हैंडल हो गई। तो बस बाबा के साथ के अनुभव बहुत अच्छे रहे सारे ही। और बस सभी को यही कहना चाहूंगी कि बस बाबा के ज्ञान में हमें पॉजिटिव रहना है और बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि होकर चलना है। अपनी मनमत में नहीं आना है, व्यर्थ को छोड़ना है। कोई भी सिचुएशन आए तो उसको हल्के से हल्के रहकर हैंडल करना है, तो बाबा बहुत आगे बढ़ाते हैं। और प्योरिटी में भी बहुत पेपर आए मेरे सामने, लेकिन हमेशा यही सोचा कि माया तो पेपर टाइगर है, बाबा बोलते हैं ना, तो सामने वाले का रूप हमें उस समय बहुत भयानक नजर आ रहा है, लेकिन मैंने उसको हमेशा माया पेपर टाइगर समझा। तो इस तरीके से बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। बाकी दीदी जी का भी बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जो ये अनुभव का क्लास रखा है बहुत अच्छा है, इससे सभी को मोटिवेशन मिलता है। और हम भी जैसे अपनी पुरानी सब बातों को हमने फिर से याद किया है, स्मृति आई है, तो हमें फिर से वो ऊर्जा आ गई है जो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो फिर से वो ऊर्जा आई है हमारे अंदर कि हमें कितनी दृढ़ता थी। तो दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद है और प्यारे बाबा का धन्यवाद है, आप सभी ब्रह्मावत्सों का धन्यवाद है। ओम शांति। अपनी दीदी को बुलाओ, कहाँ है? अगर और कोई आपका अनुभव हो तो वो भी बताओ जरा, योग का और कोई अनुभव, आपके अनुभव तो। बाबा को बोलती हूँ कि ना ऐसा लगता है कि बस बाबा के साथ ऐसे जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा को कहती हूँ, बाबा जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठ जाता है ना कि मेरा तो अधिकार है, मेरी माँ है। तो इस तरीके से मैं शिव बाबा के पास ऐसे टच करके उनको बैठ जाती हूँ, बाबा अब तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो अधिकारी आत्मा हूँ। और बाबा के पास बैठकर बिल्कुल अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बाबा के बिल्कुल समीप बैठी हूँ और बस कहती हूँ बाबा यहाँ से मेरा हटने का मन नहीं है, अब मैं यहीं पर ही बैठे रहने वाली हूँ। तो इस तरीके से योग में बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो 5 बजे से ही बुद्धि मतलब खिंचने लगती है बाबा की ओर। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बाबा के साथ योग में होते हैं, बाबा से शक्ति बहुत मिल रही है। दीदी दीदी तो मेडिटेशन कर रहे हैं दीदी ऊपर। अच्छा अच्छा, ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वो है ना, उनकी अंकित भाई की मौसी, क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका?